इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। देखिए, जैसे ये चार्ज हमारे पास गिवन है, ये Q1 और ये Q2 चार्ज है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को धक्का देता है, यानी रिपल्सन होता है। तो ये इस साइड भागेगा, ये चार्ज यहाँ रखते हैं लाकर, इस साइड धक्का दे रहा है। इससे ये पता चलता है कि चार्ज इस चार्ज को धक्का दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी, और जब यहाँ काइनेटिक एनर्जी है तो फिर पता लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया। तो फिर पता चलता है काइनेटिक एनर्जी, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है, जिसका नाम हम पोटेंशियल एनर्जी देते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हम समझते हैं, अगर दो चार्ज है Q1 और Q2 गिवन है और r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल है, याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा K Q1 Q2 डिवाइडिंग बाई जो डिस्टेंस है उसका वो डिस्टेंस यानी R। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ वेक्टर सम नहीं लगेगा, सिंपल है। और देखिए यहाँ पर 3 चार्ज गिवन है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होता है, न कि किसी चार्ज में। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये पूरे सिस्टम में स्टोर है, सिर्फ कोई चार्ज में स्टोर नहीं है। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम में स्टोर है। इस सिस्टम की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है इसको लिखने के लिए। जैसे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की वजह से U1, इसकी वजह से U2 और इसकी वजह से U3, इतना पोटेंशियल एनर्जी है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? U नेट इज इक्वल टू U1। देखिए लिखने का तरीका कैसे है, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी U1, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे प्लस U3। अब इसे बंद कर दीजिए। अब क्या बचा? ये दोनों बचा, तो इसके लिए U2 बचा यहाँ। अब U1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, U1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, इसे बंद कर दीजिए। ये दोनों को देखिए, K Q1 Q2 डिवाइडिंग बाई इसका डिस्टेंस R1 R2 और R3 ले लीजिए। R1 प्लस U3 इन दोनों के बीच में, ये दोनों Q1 Q3, K Q1 Q3 डिवाइडिंग बाई R3 प्लस K Q1 Q2 डिवाइडिंग बाई R2। और ये टोटल का जो सम होगा ये हमारा नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम की वजह से। यहाँ पर 4 चार्ज गिवन है और ये सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ U2 और ये U3। तो पहले लिख लेते हैं हम, इस चार्ज की वजह से U नेट इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ये चार्ज की वजह से तीनों में हो गया। अब इस चार्ज को ढक दीजिए। अब इस चार्ज की वजह से ये दोनों पे आएगा, इसका U4 और U5 प्लस U4 U5। अब ये दोनों चार्ज को ढक दीजिए। अब इन दोनों की वजह से प्लस U6, ये नेट पोटेंशियल एनर्जी ये आया। ये ट्रिक होता है लिखने का, आपको ये लिखने आना चाहिए। कितना भी चार्ज दे दे हम आसानी से लिख सकते हैं। लिखने का आसान तरीका है, एक चार्ज की वजह से सब पे लिखिए, उसे ढक दीजिए, फिर बचे हुए चार्ज की वजह से सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए आप। अब U1 का वैल्यू आसानी से हम लिख सकते हैं, U1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडिंग बाई स्क्वायर है तो यहाँ A ले लेते हैं हम, प्लस U2 K Q1 Q3 U2 ये वाला है, और यहाँ का डिस्टेंस होगा √2a, डायगोनल का डिस्टेंस होता है √2a प्लस K Q1 Q4 डिवाइडिंग बाई A। इसी तरह आपको सबका लिख लेना है और उसे ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिसमें NCERT एक्सरसाइज 2.19 पे आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद IIT और नीट में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सेम कॉन्सेप्ट पे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको पोटेंशियल एनर्जी मल्टीपल चार्ज की वजह से लिखने आना चाहिए। ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात हमें हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
दो चार्ज की वजह से होगा या मल्टीपल चार्ज की वजह से होगा, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से होगा। जिस तरह फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जैसे देखिए हम समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडिंग बाय एक चार्ज। और डिफरेंस की बात करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U डिवाइडिंग बाई Q। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो आप लिखेंगे बस ये डिफरेंस होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है K Q1 Q2 डिवाइडिंग बाई R, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, एक चार्ज का वैल्यू को Q2 को हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। बस ये डिफरेंस है। डिफरेंस याद रखना है हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस ये है कि एक चार्ज का वैल्यू को 1 कर देते हैं। अब देखिए इसमें एक चार्ज Q2 को 1 कर दीजिए तो होगा ये कि Q1 डिवाइडिंग बाई R। अब देखिए एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे लिखना है, इसका डिस्टेंस x है, तो कैसे लिखेंगे हम, सिंपल है K जिस चार्ज की वजह से हम लिख रहे हैं उसका वैल्यू Q डिवाइडिंग बाई x। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस गिवन है तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये लिखना है। इसका डिस्टेंस x1 x2 x3 गिवन है, तो लिखिए इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ डायरेक्शन नहीं लेना है, सिंपल हमें ऐड कर देना है v1 प्लस v2 प्लस v3। v1 का वैल्यू इस चार्ज की वजह से k q1 डिवाइडिंग बाई x1 प्लस v2 का वैल्यू k q2 डिवाइडिंग बाई x2 प्लस v3 का वैल्यू k q3 डिवाइडिंग बाई x3, और ये तीनों को v नेट को ऐड कर देना है और आपको आंसर निकल जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट जो काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, जो ग्राफ से क्वेश्चन आता है। आपको एनसीईआरटी में इतना सारा क्वेश्चन मिलेगा जो ग्राफ पे बेस्ड है, बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को क्या है। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस a है, ये भी a होगा, बराबर डिस्टेंस होगा सेंटर का, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस KQ अपॉन R, और इसकी वजह से माइनस KQ अपॉन R, क्योंकि साइन तो शामिल करना ही होगा यहाँ पर, तो इसकी वजह से सम 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा। बस ये याद रखना है आपको। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट। हम अब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, तो यहाँ से शुरू करें और यहाँ मिड पॉइंट एक ले लीजिए पहले, v इज इक्वल टू 0 जो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से शुरू होना है हमें और इस पॉइंट से होते हुए ऐसे आना है, सॉरी ऐसे। तो हमें पता है निगेटिव की वजह से, माइनस की वजह से पोटेंशियल मिनिमम होगा, तो ये मिनिमम जा रहा है नीचे के साइड और मैक्सिमम ऊपर के साइड, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम होगा। पॉजिटिव दोनों चार्ज अगर सेम नेचर का है तो वहाँ 0 नहीं होता है पोटेंशियल, क्योंकि देखिए इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे ऐड होगा और इसकी वजह से भी ऐड होगा, तो इसलिए इसका जो ग्राफ होगा ऐसे होता है, दोनों चार्ज अगर सेम नेचर का। इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है जिसे आपको खुद से करना है, और यहाँ v इज इक्वल टू v मिनिमम सेंटर का जो डिस्टेंस होता है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।